चेयर का शोर, ये डेडलाइन का प्रेशर, घंटों स्क्रीन के सामने। कभी कभी तो बस लगता है कि दिमाग फट जाएगा, एक ब्रेक चाहिए होता है ना। बिल्कुल, कहीं दूर शांत जगह पर जाने का मन करता है। और ऐसी शांति के लिए हिमाचल की पहाड़ियों से बेहतर क्या हो सकता है। सही बात है। तो आज हम एक ऐसे ही वीकेंड गेटअवे की कहानी की परतों को खोल रहे हैं। इसके कुछ अंश हमें मिले हैं हिमाचल वीकेंड द अनलॉकिंग ऑफ अ हॉन्टेड रूम मिस्ट्री नाम के कुछ नोट से। तो चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। आधी रात की ट्रेन, बोगी अपनी धीमी खड़खड़ाती लय में चल रही थी। वो टिपिकल ट्रेन का माहौल। हाँ, ऊपर पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं, एसी की हल्की घरघराहट और हवा में वो चाय की जानी पहचानी महक। ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ मैं छत पर नाचती परछाइयों को देख रहा था। आसपास धीमी बातचीत की आवाजें थीं। तभी कानों में कुछ सहयात्रियों की फुसफुसाहट पड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे से कह रहा था, हिमाचल बहुत खूबसूरत है, पर रात में जंगल में अकेले घूमने की गलती मत करना। पहली चेतावनी। हाँ, पास बैठे किसी ने पूछा, क्यों, जानवर? पहले वाले ने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जानवर तो हैं ही, पर कहते हैं कभी कभी जंगल तुम्हारे साथ चलने लगता है। ओहो, जंगल तुम्हारे साथ चलने लगता है, ये तो सुनने में ही अजीब है। वहां हल्की हंसी फैली, पर वो आखिरी वाक्य वो कहीं ना कहीं दिमाग में अटक गया। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब सफर की शुरुआत में ही इस तरह की एक अस्पष्ट, थोड़ी डरावनी सी बात सुनना, ये अनजाने में एक माहौल तैयार कर देता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे आप पहले से ही कुछ अजीब होने की उम्मीद करने लगते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्राइमिंग कह सकते हैं। दिमाग को एक खास दिशा में सोचने के लिए तैयार करना। हाँ शायद। उस वक्त तो खैर मजाक में उड़ा दिया, पर वो बात रह गई थी। खैर, सुबह हम चंडीगढ़ पहुंचे, फटाफट नाश्ता किया और फिर बाइक किराए पर लेने गए। अच्छा। दुकान का मालिक एक बूढ़ा मैकेनिक था, हाथों पर ग्रीस लगी हुई। उसने चाबियां देते हुए हमें ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, पहाड़ खूबसूरत तो बहुत हैं, पर वो ऐसी चीजें भी छिपाते हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहेंगे। अरे, दूसरी चेतावनी। हाँ, हमने बस मुस्कुरा दिया, सोचा शायद पर्यटकों को डराने का पुराना तरीका होगा। लेकिन मेरे दोस्त की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की शिकन थी। उसे ये दूसरी चेतावनी थोड़ी अजीब लगी। 2 चेतावनियां बैक टू बैक, एक जंगल के बारे में, दूसरी पहाड़ों के रहस्यों के बारे में। ये तो एक पैटर्न सा लगने लगता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ संयोग था या उस इलाके के माहौल में ही कुछ ऐसा था जो लोगों को इस तरह की बातें कहने पर मजबूर करता था? कहना मुश्किल है यार, शायद दोनों का मिला जुला असर था। हम बाइक लेकर सोलन की तरफ निकल पड़े। रास्ता वाकई शानदार था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ सड़क के दोनों तरफ झुके हुए, हवा ठंडी और ताजी, जिसमें चीड़ और बारिश के बाद गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। वाह। सब कुछ शांत था, मतलब बहुत ज्यादा शांत। इतनी शांति कि वो खटकने लगी थी। दोपहर करीब 3 बजे हम अपने होटल पहुंचे, जो एक चट्टान के किनारे बना हुआ था। घाटी का नजारा शानदार था। होटल देखकर ही लग रहा था कि इसने कई मौसम देखे हैं। पुराना ढांचा, कहीं कहीं से उखड़ा हुआ पेंट, लकड़ी की टेढ़ी मेढ़ी बालकनियां। अच्छा, पुराना सा। हाँ, अंदर लंबे कम रोशनी वाले लकड़ी के गलियारे थे, जिनमें सीलन और शायद पुराने केरोसिन की हल्की गंध आ रही थी। काउंटर पर चेक इन करते वक्त हमारी नजर कोने में खड़े कुछ मेहमानों पर पड़ी, जो आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें दबी हुई थीं, पर माहौल इतना शांत था कि उनके कुछ शब्द हम तक पहुंच रहे थे। एक महिला कह रही थी, सुना है ऊपर वाला कमरा वही जिसके बारे में कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। आ गया भूतिया कमरा। हाँ, एक आदमी ने जवाब दिया, हाँ वही। बताते हैं सालों पहले एक जवान लड़की मरी थी वहां, मुश्किल से 19 की होगी। 19 साल की? ओ। बॉयफ्रेंड से कुछ झगड़ा हुआ, भागकर बालकनी में गई। अब कुछ कहते हैं कि वो कूद गई, कुछ कहते हैं कि पैर फिसल गया। पक्का किसी को नहीं पता। कंफ्यूजन। पहली महिला ने फिर कहा, और उसके बाद से ही लोग अजीब अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं रात में। दूसरा आदमी बोला, हाँ मैंने भी सुना है, कराने की, कभी कभी चीखने की, फर्नीचर के खिसकने जैसी आवाजें। पता नहीं क्या सच है। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे ऐसी कहानियां अक्सर अस्पष्ट होती हैं। कुछ कहते हैं कूदी, कुछ कहते हैं गिरी। ये अस्पष्टता ही रहस्य को और गहरा बनाती है। हाँ, और जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे जैसे कोई राज साझा कर रहे हो, उससे होटल अचानक और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगा। बाहर का खूबसूरत जंगल भी अब थोड़ा डरावना लगने लगा था, जैसे वो मैकेनिक की बात सच हो कि पहाड़ कुछ छिपाते हैं। बाद में डिनर के वक्त भी हमने कुछ और लोगों को उस कमरे और लड़की के बारे में इशारों में बात करते सुना। अच्छा, बातें फैल रही थीं। हाँ, किसी ने पुरानी होटल एल्बम का जिक्र किया,
जिसमें उस लड़की की उदास दिखने वाली तस्वीर थी। किसी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उस घटना के बाद शहर छोड़कर चला गया। कहानियां थोड़ी अलग अलग थीं, डिटेल्स मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन सबका सार एक ही था, एक दुखद अंत और एक बेचैन आत्मा। हम दोनों दोस्तों के बीच एक अनकहा तनाव था। हम मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उस ऊपर वाले कमरे की कहानी दिमाग से निकल नहीं रही थी। एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी, क्या सच में रात में आवाजें आती होंगी? यहां से बात असल में दिलचस्प होने लगी थी। रात गहराने लगी। करीब 10 बजे तक नीचे घाटी से धुंध ऊपर चढ़ाई और होटल को अपनी आगोश में लेने लगी। वो पहाड़ों वाली धुंध? हाँ, हवा थोड़ी तेज हो गई थी और उसके हर झोंके के साथ लकड़ी का पुराना ढांचा चरमरा रहा था। हम अपने कमरे में बैठे थे। खिड़की से बाहर घना अंधेरा और धुंध दिख रही थी। माहौल बन रहा था पूरा। हाँ, और अजीब बात यह थी कि हम भी उसी बारे में बात कर रहे थे। वो बंद कमरा, उसमें हुई कथित मौत। हमने यूट्यूब पर देखी कुछ पहाड़ी डरावनी कहानियां। हम हंस रहे थे, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर कहीं एक छोटी सी घबराहट पल रही थी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब माहौल पहले से ही रहस्यमयी हो, कहानियां सुनी हो, तो दिमाग खुद ही कनेक्शन बनाने लगता है। हर चरमराहट, हर अनजानी आवाज को उसी कहानी से जोड़कर देखने लगता है। सही कह रही हैं। हंसी मजाक अक्सर उस अंदरूनी डर को छिपाने का एक तरीका होता है। शायद यही हो रहा था। सोने की तैयारी करने तक माहौल काफी बदलावा महसूस हो रहा था। खिड़की से बाहर घाटी का अंधेरा अनथीन लग रहा था, खूबसूरत, पर अब उसमें एक अकेलापन और बेचैनी सी घुल गई थी। बाहर झिंगुरों की लगातार आवाज आ रही थी, एक लय में। फिर अचानक जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, एकदम सन्नाटा छा गया। बस हवा की धीमी सरसराहट बाकी रह गई। बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, एकदम। आधी रात बीत चुकी थी, घना अंधेरा, बाहर जंगल अब स्याह लग रहा था। एक भी झिंगुर की आवाज नहीं। हम लगभग सो ही चुके थे, तभी मेरे दोस्त ने मुझे हल्के से हिलाया। ओह। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर। उसने फुसफुसाकर कहा, सुन, ऊपर छत पर खरोंचने जैसी आवाज आ रही है, जैसे कोई चल रहा हो। खरोंचने की आवाज? हाँ। मैंने नींद में आंखें खोली, कान लगाए, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, यार वो कमरा तो खाली और बंद है, सपना देखा होगा तूने, सो जा। हमने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हम दोनों ने सुना। अच्छा, क्या सुना? पहले हल्की सी सरसराहट, जैसे चादरें खिसकी हों, फिर एक बहुत धीमी दबी हुई सी कराह, फिर गहरी सांस लेने की आवाज, बस एक पल के लिए। खामोशी। बाप रे। और फिर दोबारा वही धीमी कराहें, इस बार थोड़ी लंबी। हम दोनों एक दूसरे को अंधेरे में देख रहे थे, सांस रोके हुए। और फिर अचानक एक जोरदार थड़ की आवाज आई। थड़? हाँ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो या किसी को धक्का दिया गया हो। ओह माय गॉड। इसके ठीक बाद बहुत धीरे धीरे हमें एक और आवाज सुनाई दी, एक तेज थप्पड़ की आवाज, और फिर दबी दबी सिसकियां। थप्पड़ और सिसकियां? हाँ, जैसे कोई लड़की रो रही हो। आवाज बहुत हल्की थी, मुश्किल से गलियारे तक पहुंच रही होगी, शायद दूसरे कमरों तक गई भी ना हो, पर हमारे लिए वो बहुत साफ थी। हम दोनों कंबल के नीचे दुबक गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर सुनाई दे जाएगा। नींद तो जैसे उड़ी गई थी। सुबह के करीब 3 बजे तक वो सिसकियां भी बंद हो गईं। उसके बाद बस होटल के पुराने ढांचे की कभी कभार आने वाली चरमराने की आवाजें थीं। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पर्दों से छनकर कमरे में आई। बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। रात का डर गायब। जैसे धुंध के साथ छंट गया था। नीचे लॉबी में उतरे तो सब कुछ सामान्य था। होटल का स्टाफ मुस्कुरा रहा था, बाकी मेहमान नाश्ते पर सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे। मतलब किसी और ने कुछ नोटिस नहीं किया? बिल्कुल नहीं, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। ये भी अजीब है ना, रात का वो तीव्र अनुभव और सुबह का ये एकदम सामान्य माहौल। ऐसा विरोधाभास अक्सर अलौकिक लगने वाली घटनाओं के बाद महसूस होता है, जो शक को और गहरा कर देता है कि क्या वो सब सच था या सिर्फ हमारा वहम। बिल्कुल। हमने जल्दी से, मतलब फटाफट अपना सामान पैक किया और चेकआउट कर दिया। कोई सवाल नहीं पूछा? नहीं, कोई सवाल नहीं। बस वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन दिमाग में रात की वो आवाजें गूंज रही थीं। रहस्य सुलझा नहीं था। ऊपर वाला कमरा तो बंद और खाली था, फिर ये सब क्या था? आवाजें इतनी साफ, इतनी तरतीबवार क्यों थी? दिमाग मान नहीं रहा था कि ये सब हवा या पाइप की आवाजें थी। पहाड़ से नीचे उतरते हुए हम आधे रास्ते में एक छोटी सी सड़क किनारे बनी चाय की दुकान पर रुके। अच्छा, ब्रेक लिया? हाँ। मिट्टी की कुल्हड़ों से भाप उठ रही थी। हवा में अदरक वाली मीठी चाय और जलती लकड़ी के धुएं की महक थी। हम चुपचाप बेंच पर बैठ गए, रात की बेचैनी को उस गर्म चाय से शांत करने की कोशिश कर रहे थे।
हमारे आसपास कुछ स्थानीय लोग जमा थे, जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। वो अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्हें हम दो अजनबियों से कोई लेना देना नहीं था। हम अनजाने में ही उनकी बातें सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने जोर से ठहाका लगाते हुए अपने दोस्त से कहा, अरे यार, सुना रात को हिलक्रेस्ट में क्या कांड हो गया? हिलक्रेस्ट वही होटल? हाँ वही। वो मैनेजर और मालिक की बीवी पकड़े गए रंगे हाथों। बिस्तर हिल रहा था, आवाजें आ रही थीं, और तभी मालिक पहुंच गया। सोच क्या ड्रामा हुआ होगा। क्या? दुकान पर बैठे बाकी लोग भी हंसने लगे। दूसरे आदमी ने अपनी जांग पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ यार, सुना है मालिक ने मैनेजर को ऐसा धक्का मारा कि वो सीधा दरवाजे से बाहर। ओहो, वो थर्ड की आवाज। हाँ, मैनेजर तो भागा वहां से, पर मैडम वहीं रोती चिल्लाती रह गई। और वो सिजकिया? पास में बैठी एक औरत भी हंसते हुए बोली, होटल का स्टाफ भी सुबह यही बातें बना रहा था। कह रहे थे ये कमरा भूतिया नहीं, ये तो छुपे छुपे इश्क और झगड़े का अड्डा था। अरे बाप रे। एक और आदमी ने हंसते हुए जोड़ा, सही कहा, सालों से भूत भूत का हल्ला मचा रखा है, पर असली शोर तो इनके मिलने जुलने और फिर पकड़े जाने का था। हम दोनों दोस्त चुपचाप अपनी चाय पीते रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये था वो हाँ मोमेंट, है ना? बिल्कुल। एक झटके में सारी अलौकिक थ्योरी धड़ाम से गिर गई। वो सारी आवाजें, कराहना, शायद जुनून का या पकड़े जाने के डर का, बिस्तर की सरसराहट, वो थर्ड, शायद धक्का मुक्की या गिरने की आवाज, थप्पड़, और वो दबी हुई सिसकियां, शर्मिंदगी, डर या दुख की, सब कुछ अब एक मानवीय, हाँ नाटकीय जरूर, कहानी में फिट बैठ रहा था। एकदम फिट। याद है मैकेनिक ने कहा था पहाड़ चीजें छुपाते हैं? हाँ याद है। वो सही था, पर वो चीजें इंसानी राज थीं, भूतों के किस्से नहीं।